नमस्कार मित्रों, साथियों। एक बार महादेव ने माता पार्वती को बताया ये गुप्त रहस्य। मित्रों, माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, सिद्ध पुरुषों के लिए जो भी परम रहस्य की वस्तु है, मैं उसका वर्णन आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी बोले, हे गिरिनंदिनी, जो वेद से भी उत्तम है, उसमें अविद्या का नाश करने की क्षमता है, जो भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है, जिसके पाठ करने से ही यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। तुम्हें आज वह रहस्य सुनाता हूँ। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उद्देश्य नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। इसके मात्र 5 श्लोकों के पाठ से ही संसार के समस्त ऐश्वर्य सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो माता पार्वती बोली, हे स्वामी, आपके मुख से ये सुनकर मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है। बिना विलंब किए मुझे वह रहस्य सुनाइए। तो शिव जी बोले, 5 श्लोकों के पाठ से एक प्राणी को क्या क्या ऐश्वर्य मिले, इसकी कथा सुनाता हूँ मैं। ध्यान से सुनना। हे देवी, विश्वकर्मा द्वारा रचित मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नामक रमणीय में देवराज इंद्र का वास है। एक दिन इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे कि इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। उस नवागत पुरुष का तेज ऐसा था कि इंद्र उसे सहन न कर पाए और तुरंत ही अपने मणि में सिंहासन से नीचे गिर पड़े। अब इंद्र सिंहासन से नीचे गिर गए तो सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नव आगंतुक के सिर पर रख दिया। नव आगंतुक नए इंद्र के रूप में स्थापित हो गए। देवांगनाओं और उनके साथ सभी देवताओं ने उनकी आरती उतारी। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए सुंदर स्वर में मंगल में गान गाना शुरू किया। इंद्र सोचने लगे कि इस नवीन इंद्र को जो सम्मान मिल रहा है, उसके लिए तो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करना होता है, लेकिन बिना ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान किए ये गौरव कैसे प्राप्त हो रहा है? आखिर बात क्या है? इसने तो मार्ग में न कभी प्याऊ बनवाए और न पोखरे खुदवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने तो प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी सुविधाएं कैसे प्राप्त कर ली? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु के पास अपनी शंका का समाधान पूछने के लिए चल पड़े। इंद्र क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख बताते हुए बोले, हे महालक्ष्मीकांत प्रभु, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, लेकिन इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया, न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता था। उसी के पुण्य से
उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर इंद्र को संतुष्टि हो गई। उन्हें उत्तम उपाय भी मिल गया था। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वही गोदावर तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उनके समक्ष 18वें अध्याय को पढ़ा। उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्ति कर लिया। अब माता पार्वती को इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान महेश्वर भोले भंडारी कहने लगे, हे देवी, इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है। यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः ये अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, गीता के 18वें अध्याय, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है, इसके दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म्य बतलाया गया है। इसलिए हे देवी, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मित्रों, गीता तो वैसे भी अपने आप में ही बहुत ही गुणवान है। गीता जीवन जीना सिखाती है। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और आप किस तरह की कथा सुनना पसंद करते हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ऐसे ही और आध्यात्मिक और भगवान की कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी, नई कथा को लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव। सब देवन के देव ये आदि देव पहचान, तीन लोक के नाथ ये महादेव भगवान। हर हर महादेव, हर हर महादेव।